हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवार। तो आज हम क्लास 7th के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे और चैप्टर का नाम है क्वालिटी। और हाँ स्टूडेंट, अगर आपको क्लास 7th के इंग्लिश के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, what was the author's opinion about Mr. Gessler as a bootmaker? तो लेखक ना क्या सोचता था बूट मेकर के बारे में। बूट मेकर कौन था? गेस्लर था। तो उसके बारे में क्या सोचता था आपको ये बताना है। आंसर है, द ऑथर हैड अ हाई ओपिनियन अबाउट मिस्टर गेस्लर बिकॉज बूट्स मेड बाय हिम नॉट ओनली लास्टेड बट फिटेड परफेक्टली टू। तो ऑथर ना उनके बारे में ना हाई ओपिनियन रखता था। हाई ओपिनियन का मतलब क्या होता है? हाई ओपिनियन का मतलब होता है एक इम्प्रेसिव सोच रखता था। किसके बारे में? बूट मेकर के बारे में, जो कि क्या करता था? शूज़ बनाता था। क्यों? क्योंकि वो बूट मेकर जो भी जूते बनाता था वो जूते बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टेड होते थे, मतलब बहुत ज़्यादा चलते थे, और उनकी जो फिटिंग होती थी वो फिटिंग भी परफेक्ट होती थी। इसीलिए ऑथर उनके बारे में क्या ओपिनियन रखता था? बहुत ही इम्प्रेसिव ओपिनियन रखता था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रिक्वेंटली? मतलब ऑथर ना बूट मेकर की दुकान में जल्दी जल्दी क्यों नहीं जाता था, वो देर में क्यों जाता था? तो आंसर है, द ऑथर विजिटेड द शॉप सो इनफ्रिक्वेंटली बिकॉज द बूट्स मेड बाय गेस्लर ब्रदर्स लास्टेड टू लॉन्ग। क्यों भाई ऑथर बूट मेकर की दुकान में जल्दी जल्दी इसलिए नहीं जाता था क्योंकि जो ऑथर बूट मेकर से जो शूज़ खरीदता था वो शूज़ क्या थे? लॉन्ग लास्टेड होते हैं। अब वो जब वो बहुत लॉन्ग लास्टेड थे, परफेक्टली वो फिटेड आते थे, तो उसको दूसरे जूते की ज़रूरत ही नहीं होती थी, तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी उसकी शॉप में नहीं जाता था। होता है ना कि हमारे पास कोई चीज़ हो और वो चीज़ अगर लॉन्ग लास्टेड हो तो हम उस शॉप में फिर दोबारा क्यों जाएंगे उस चीज़ को लेने के लिए? हाँ, अगर वो चीज़ ख़राब हो जाए तब हम ज़रूर जाएंगे। तो इसीलिए जो ऑथर था वो बूट मेकर की दुकान में, बूट मेकर की दुकान का नाम क्या था? बूट मेकर की दुकान का नाम था गेस्लर ब्रदर्स। ठीक है, क्यों? उसका भाई भी, गेस्लर का भाई भी उस दुकान में काम करता था, इसलिए उस दुकान का नाम था गेस्लर ब्रदर, जिसमें वो क्या बनाते थे? शूज़ का काम करते थे। ठीक है, तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी वहाँ पे नहीं जाता था। कहाँ नहीं जाता था? दुकान में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what was the effect on Mr. Gessler of the author remark about a certain pair of boots? एक बार ना ऑथर ना गैसलर की दुकान में गया और उसने बोला, वैसे तो आपने जितने भी जूते मुझे दिए हैं, किसको? ऑथर को, वो बहुत अच्छे हैं, मतलब लॉन्ग लास्टेड भी है, परफेक्टली फिटेड भी होते हैं, बट मेरे पास एक पेयर ऑफ शूज़ है जो क्रैक हो गया है। क्या हो गया है? आगे से क्रैक हो गया है। तो उसमें मिस्टर मिस्टर गेस्लर क्या बोलते हैं आपको ये बताना है। आंसर है, मिस्टर गेस्लर फाउंड, सॉरी 2 बार फाउंड लिखा गया है, आप एक ही बार फाउंड लिखना, फाउंड। ठीक है, फाउंड द रिमार्क अनबिलीवेबल, ही वॉज शॉक्ड, ही टोल्ड द ऑथर दैट ही विल आइदर रिपेयर देम और एडजस्ट द मनी इन हिज बिल। तो मिस्टर गैसलर को ना झटका सा लगा कि उनके जूते में क्रैक कैसे आ गया। क्यों? क्योंकि उनके जो जूते होते हैं वो लॉन्ग लास्टेड होते हैं और दूसरे बहुत ज़्यादा फिटेड होते हैं, मतलब परफेक्टली फिटेड आते हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा क्या लग गया? शॉक लग गया। किसको लग गया? बूट मेकर, उनका नाम क्या था? गैसलर। तो उन्होंने ऑथर को बोला कि आप उन जूतों को मेरे पास लेकर आना, मैं उन्हें रिपेयर कर दूंगा। अगर वो रिपेयर हुए तो ठीक, अगर वो रिपेयर नहीं हुए तो अगली बार जो सामान आप मेरे से खरीदोगे मैं उसका जो बिल होगा उसको एडजस्ट कर लूँगा। सोचो, वो इतना कर रहा था कि इतना अच्छा इंसान था कि उसने जो पुराने शूज़ जो क्रैक हो रहे थे उसको क्या कर रहा था? नए शूज़ जब वो खरीदता, कौन? ऑथर, तो उस पे क्या कर देता? एडजस्ट कर देता बिल को। ठीक है, तो ये कहा था मिस्टर गैसलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज मिस्टर गैसलर कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फर्म्स? तो जो मिस्टर गैसलर थे, यानी जो बूट मेकर थे, उनकी एक शिकायत थी। शिकायत किससे थी? बड़ी बड़ी बिग फर्म से थी, बड़ी बड़ी कंपनियों से थी, जो क्या करती थी? जूते बनाती थी। और वो शिकायत क्या थी? तो शिकायत थी, आंसर है, मिस्टर गेस्लर complained that the big firms made only cheap shoes which don't last long. They capture the market because of big showrooms and advertisement. तो मिस्टर गेस्लर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उनसे सिर्फ यही शिकायत थी कि उनके जो जूते होते हैं वो बहुत ही चीप होते हैं, बहुत ही बेकार होते हैं, सस्ते से होते हैं। बट बट
उन्होंने क्या कर रखा होता है, उनके पास बिग बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इसीलिए उनके कस्टमर बने हुए रहते हैं। और हालांकि जो उनके जूते होते हैं वो जूते क्या होते हैं, चीप होते हैं और विच डोंट लास्ट लॉन्ग, और वो कोई भी लॉन्ग लास्टेड नहीं होते। तो ये शिकायत किसको थी, मिस्टर गेस्लर को थी। किससे थी, बिग फर्म्स वाले से थी। क्यों, क्योंकि वो अपने जूते किस लिए बेच देते थे, क्योंकि उनके शोरूम क्या थे, बड़े बड़े थे, एडवर्टाइजमेंट करते थे, इसलिए उनके बिक जाते थे। हालांकि शूज क्या होते थे, शूज बिल्कुल बेकार हुआ करते थे। ठीक है, ओके। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ऑथर ऑर्डर सो मैनी पेयर्स ऑफ बूट्स, डिड ही रियली नीड दैम। तो ना ऑथर ने क्या किया, ऑथर ने ना एक बार बहुत सारे पेयर ऑफ शूज यानी पेयर ऑफ बूट्स ऑर्डर कर लिए। किसको दिए ऑर्डर, मिस्टर गैसलर को दिए। क्या उसको उतने सारे पेयर ऑफ बूट्स की जरूरत थी, यानी ये क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आंसर है, द ऑथर ऑर्डर सो मैनी पेयर्स ऑफ बूट्स टू हेल्प द बूट मेकर एज ही वुड गेट सम मनी। तो ऑथर ने ना पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ बूट्स क्या कर दिए, ऑर्डर दे दिए थे। किसको दे दिए थे, बूट मेकर को दे दिए थे। वो इसलिए दे दिए थे कि भाई जब बूट मेकर को मैं इतने सारे ऑर्डर दूंगा तो बूट मेकर उसको बनाएगा तो उसको कुछ पैसे मिलेंगे। क्यों, क्योंकि उसके पास इतने कस्टमर नहीं आते थे, इसीलिए उसने पेयर ऑफ बूट्स का ऑर्डर दे दिया। किसको दे दिया, बूट मेकर को दे दिया। सॉरी, यहाँ बोट मेकर लिखा है, बोट मेकर नहीं होगा, बूट मेकर होगा। तो स्पेलिंग होगी BOOT, नॉट ए। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्या ऑथर को उनकी जरूरत थी, तो आंसर है नो, ही डिडंट रियली नीड देम। नहीं, उसको भाई जरूरत नहीं थी, इतने पेयर ऑफ बूट्स का वो क्या करता, इसलिए उसको इसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन आंसर किसके, क्वालिटी के। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो इसे लाइक करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर थैंक यू।